में हमारे सहयोगी सुशांत ने बताया कि 4 राउंड हुआ है। वाराणसी से ही सुशांत ने बताया था कि यहाँ 30 राउंड में काउंटिंग अभी होनी है, यानी अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा जो बड़े संसदीय क्षेत्र हैं, खासकर वहां पर स्थितियां बदल सकती हैं क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि जो सेंसेक्स लगभग 2200-2300 पॉइंट गिरा था वो अब घटकर 1300 पॉइंट गिरा है। 1000 पॉइंट का उसमें सुधार हो चुका है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी तो काउंटिंग काफी बाकी है, इसलिए चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो भी डेटा अभी हमारे सामने है, जो भी रिजल्ट हमारे सामने है, वो देख के ऐसे लगता है कि बीजेपी की जितनी एक्सपेक्टेशंस थे तो वो एक्सपेक्टेशन के मुकाबले उनकी परफॉर्मेंस काफी खराब है। और ये जो परफॉर्मेंस है उनकी उत्तर भारत के सारे स्टेट में खराब है और सबसे ज्यादा यूपी में। अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी में 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। पहला फैक्टर तो ये कि वहाँ एक तो कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ फाइट किया, जो नैरेटिव बनाया उन्होंने कि अगर बीजेपी के 400 आ गए तो 400 आने के बाद वो जो संविधान है उसमें चेंजेस करेंगे और हम लोग अपना कास्ट सेंसस करेंगे और फिर कास्ट सेंसस के बाद हम देखेंगे कि किस वर्ग को किस तरीके से हम जो उनकी कमजोरी है उसको हम लोग पूरा करें। और दूसरा ये तो और अच्छा फिर क्या था कि बीजेपी ने पहली बारी जब कांग्रेस ने नैरेटिव सेट करा तो बीजेपी ने उसका जवाब दिया। तो एक चीज तो ये थी। दूसरा ये था कि उत्तर प्रदेश में एक जो रूमर्स चल रहे थे वो रूमर्स ये थे कि अगर बीजेपी की 400 सीटें आ गई या बीजेपी स्ट्रांग हो गई या फिर इस इलेक्शन के बाद योगी को चीफ मिनिस्टरशिप से हटाएंगे, तो मेरे को लगता है कि ये सारे फैक्टर्स होंगे जिन्होंने की जो रिजल्ट मतलब अभी जो ट्रेंड है वो जो कि बीजेपी की परफॉर्मेंस है उसको इम्पैक्ट किया होगा। बिल्कुल। और धनंजय जी क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि 2019 में 10 राज्यों की सभी सीटें आप लोगों ने ले ली थी और लगभग 190 सीटें ऐसी थी जिसमें 92% सीटों पर आप लोगों ने अपना कब्जा जमाया था, लेकिन इस वक्त जहां पर ज्यादा पकड़ लग रही थी वो फिलहाल अभी जो रुझान है उसमें वो हिलती जा रही है, वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। जो रुझान है, रिजल्ट जब आएंगे, जब ये परिणाम जो हमें तब्दील होंगे तो हमें अपेक्षा है कि हमें इससे बेहतर होंगे और जो आप लोगों ने एग्जिट पोल किया था उसी के आसपास होंगे। एग्जैक्ट रिजल्ट आने दीजिए। थोड़ा स्ट्रेस में तो आगे होंगे ना, लेकिन आप लोग थोड़ा तो स्ट्रेस आ ही गया होगा, भले ही रुझान है। एरिया का खुल रहा है, उससे अलग अलग परिणाम आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर गिरी, उत्तर प्रदेश में लगभग 41 सीटों पर आप, जबकि आप तो 74 और 64 तक रहे हैं, अभी 41 सीटों पर आपका गठबंधन है। इंडिया गठबंधन 36 सीटों पर आगे है। ऐसा नहीं लग रहा कि यूपी में आप हारे नहीं, हराए गए? नहीं, जब धीरे धीरे अभी जब इसके परिणाम आएंगे तो आपको लग रहा है कि रिवाइज हो जाएगा, सुधर जाएगा? अभी इससे बेहतर नतीजे आएंगे। अभी अलग अलग क्षेत्रों के खुलते जा रहे हैं। जैसे जैसे परिणाम बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, हमें विश्वास है, जनता के दिए गए आशीर्वाद पर भरोसा है, लोकतंत्र पे। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में हमें गहरी आस्था है और उसी का परिणाम है कि हम जिस तरह से 2 से यहाँ तक का सफर तय किए। लेकिन जो लोगों को लोकतंत्र में आस्था नहीं है, जो लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते रहे, उनसे पूछिए कि क्या उन्हें लेकिन डॉक्टर गिरी थोड़ा विश्लेषण करते हैं, चीजों को समझते हैं। उत्तर प्रदेश में आप सुभाषपा को अपने साथ लाए, चुनाव से पहले ही लाए। आपने जयंत चौधरी को अपने साथ जोड़ा, आप महान दल को अपने साथ लाए। धनंजय सिंह जैसे जो नेता थे वो भी आपके समर्थन में आखिर तक आते आते खड़े हो गए। दारा सिंह चौहान आपके साथ वापस से आ गए। आपने पूरी कोशिश की कि अपने कुनबे को बड़ा किया जाए। उसके बाद भी अगर आप 64 से सिमटकर 41 पर पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ दिक्कत आपको नजर आती है? नहीं, देखिए, हम तो सबको जोड़ने की राजनीति करते आए हैं। हमने तो खंडन और विखंडन और तोड़ने की राजनीति कभी की नहीं है। वो तो काम कांग्रेस का है कि पहले देश बांटा, फिर टुकड़ों में बांटा, फिर दलों को बांटा, फिर जातियों में बांटने का। हम तो जोड़ने का ही काम करते हैं। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए सब शब्दों को मंत्र रूप में करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सभी जाति वर्ग पर संप्रदाय सबको जोड़ करके राजनीति करते हैं। और जनता किस कदमों में है, अब तो रिजल्ट जनता दे रही है। जनता ने अपना रिजल्ट मतपेटियों में पैक कर दिया है, ईवीएम और तमाम चीजों के थ्रू आ रहा है। और हम अब पूरी तरह से विश्वास है कि जनता हमें अच्छी सीटों से जिताएगी, अच्छा मार्जिन देगी, हमारे नेतृत्व को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हम पूरी तरह से अपेक्षा डॉक्टर गिरी, एनके सर हमारे साथ मौजूद है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आएंगे, बहुत हद तक हमारे पक्ष में रहेंगे, अच्छी सीटें। गिरी जी, एक चीज है जो आप जनता सबको जोड़ने की बात करते हैं, ये जनता के लिए तो जोड़ना समझ में आता है,
जब आप अजीत पवार को जोड़ लेते हैं 4 दिन पहले उसको सबसे भ्रष्ट बताने के बाद, तब लगता है कि कहीं आपने पॉलिटिकल मॉन्ग्रेलाइजेशन, एक अंग्रेजी में शब्द होता है, कि आपने वो सारी चीजें की जो नैतिकता के, शुचिता के पैरामीटर से के खिलाफ थी, सिर्फ जीतने के लिए। और ये जनता को शायद अच्छा नहीं, जब बीजेपी शुचिता छोड़ देती है तो जनता को बहुत आहत होती है, क्योंकि उसको शायद लगता है कि बीजेपी से अपेक्षा थी उसकी, और 10 सालों में अगर उसने वोट दिया है तो आपसे अनैतिकता की अपेक्षा नहीं होती है। जब आप ये करते हैं कि किसी को भी, शुभेंदु अधिकारी को लाते हैं, वो पाठ साफ हो जाता है, तब लगता है कि आप भी वही छलावा कर रहे हैं जो बाकी पार्टीज करती है, इसलिए शायद ये नुकसान हो रहा है। डॉक्टर गिरी, अब इनके सर बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लंबे समय तक देखा है राजनीति को। मैं उनके सवालों को अपनी बात कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती रही है, और हमने हमेशा से शुचिता को वरीयता दी है। और जो लोग आए, उन लोगों के ऊपर जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो कोर्ट अदालत निर्णय करेगी। बाकी जो बात है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के नीति नियमन से प्रभावित होकर के आना चाहता है तो उसको स्वागत करते हैं। हम भारतीय संस्कृति के वो जीते हैं, प्राणवंत में जीते हैं। रत्नाकर के वाल्मीकि बनने का इसी संस्कृति ने स्वागत किया है। तो अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आना चाहता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उन लोग न्यायालय के जो केसेस चल रहे हैं, उनको न्यायालय से बेल पर हैं, हमारा उसमें कोई लेना देना है नहीं। और जो न्यायालय जो तय करेगा, जो भी डिसीजन होगा, कोर्ट से जो भी निर्णय किए जाएंगे। अब शुचिता का पैमाना तो इतना गिर गया कि लोग जेल जाकर के भी पद से रिजाइन नहीं कर रहे। अब इस गिरे हुए मानक और गिरे हुए पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत उच्च मानक पर राजनीति बाकी से बेहतर है आप कह रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और मोहित कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, तो बताइए, हलचल शुरू हो गई क्या वहां पर? मोहित आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, मोहित का रुख करेंगे। वहां हलचल लगातार तेज हो रही है। हमारे एक और सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, अब तो काफी वक्त हो गया, 10 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं। कुछ रिएक्शंस आ पा रहे हैं क्या कुछ बीजेपी के नेता आप समझ रहे हैं? टैली जो हम दिखा रहे हैं उसमें 288 पर एनडीए और 222 पर इंडिया, 30 अदर्स। ये देखिए, जो बीजेपी के नेता है, हालांकि यहाँ प्रवक्ता और नेता और कार्यकर्ताओं कोई बहुत वरिष्ठ नेता भी बीजेपी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। हालांकि कुछ महासचिव पार्टी के जरूर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी वो लोग इस बात को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि अभी तो महज कुछ घंटे हुए हैं, अभी कई